नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। यहाँ पर देखेंगे, कह रहे हैं रिक्त स्थानों को भरें। साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660 दिया है, तो पूछ रहे हैं कॉस 40 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए साइन 50 डिग्री बराबर कितना है, साइन 50 डिग्री बराबर कितना है 0.7660, यही है ना क्वेश्चन। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कॉस 40 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 40 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस 40 डिग्री, ये बताइए कॉस 40 डिग्री को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा के स्थान पर 40 डिग्री है तो यहाँ पर भी 40 डिग्री है। यदि आपको फार्मूला पता नहीं है तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में सभी फार्मूले का हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। एकदम बेसिक से मैं बताया है, ट्रिक वाइज मैंने उसको बताया है। तो आप उस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपको फार्मूला जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये बताइए 90 डिग्री में से 40 डिग्री आप घटाएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर साइन का साइन पहले लिख देंगे और उसके बाद 90 डिग्री में से 40 डिग्री यदि आप घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। आप बताइए साइन 50 डिग्री का मान यहाँ पर कितना है, 0.7660 है। तो यहाँ पर केवल वहीं पुट कर देंगे 0.7660, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो ये दिया है साइन 50 का मान, वहीं इसका भी मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत क्वेश्चन आसान है, आपको देखने में लग रहा होगा हार्ड, लेकिन बहुत आसान है। दूसरा दिया है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, दिया है कॉस 44 डिग्री बराबर दिया है 0.7193। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि साइन 46 डिग्री का मान बताइए। तो यहाँ पर साइन 46 डिग्री का हमको मान निकालना है। तो ये बताइए साइन 46 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये बताइए 90 में से यहाँ पर 46 डिग्री यदि आप घटाएंगे तो बताइए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 44 डिग्री हो जाएगा। आप बताइए कॉस 44 डिग्री का मान कितना है, 0.7193। तो यही इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे 0.7193, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन। यहाँ पर आपका खाली स्थान दिया है, यहाँ पर मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 50 डिग्री आप प्लस कॉस 40 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हम बता रहे हैं सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, साइन के फॉर्म में पूछ रहे हैं ना। तो साइन जो है ये साइन के फॉर्म में, इसको आप छोड़ देंगे, केवल आप इसको चेंज करेंगे। यदि वहीं यहाँ पर कॉस लिखता ना तो हम इसको छोड़ देते और इसको हम चेंज करते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, साइन दिया है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर साइन 50 डिग्री को हम ऐसे ही लिखेंगे और प्लस कॉस 40 डिग्री को हम चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में। तो ये बताइए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन 50 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे, अब प्लस 90 डिग्री में से 40 डिग्री यदि आप घटाएंगे बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 50 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर एगो साइन 50 डिग्री और एगो साइन 50 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कई गो साइन 50 डिग्री होगा, तो 2 गो साइन 50 डिग्री होगा।
अब यहाँ पर यही ना पूछ रहा था, यहाँ पर खाली स्थान दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन 70 डिग्री बटे में कॉस 20 डिग्री। ऐसा हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करा देते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं, आप देखेंगे यहाँ पर इस साइन को आप चेंज कीजिए, तो इसको साइन को आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बटा में कॉस 20 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूले के रूप में है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पर 70 डिग्री है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री है, मतलब इस साइन 70 डिग्री को आप इसके रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से 70 डिग्री आपको घटाना है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा एक बार में, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं। 8 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तब कॉस बी को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। सेकंड भी क्वेश्चन ऐसा ही है, यदि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री तब कॉस x को y के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, केवल यहाँ पर a और b के स्थान पर यहाँ पर x और y दे दिया है। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी बराबर दिया है 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहे हैं कॉस बी को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, मतलब कॉस बी को आपको a के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर b का आपको मान निकालना है। बताइए b का मान यहाँ पर कितना होगा, b बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा, क्योंकि a इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी b बराबर 90 डिग्री माइनस a हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है कॉस b को ही चेंज करना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कॉस b, और b के स्थान पर केवल इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। और बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है, a है, तो यहाँ पर हो जाएगा a। यही आपका सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त हो गया। दूसरा भी क्वेश्चन ऐसा ही आसान है, यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ से कह रहे हैं कॉस x को y के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आप y का मान निकालेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस x का मान निकालना है ना, अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि cos x, और cos x को आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर आपको पुट कर देना है 90 डिग्री माइनस y। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस y यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है, y है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे y, यानी यही आपका सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं पर डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का VVI क्वेश्चन कराते रहते हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।